हम जो देखे ना वो गांधी बाबू का वो चरखा, पहले ये चरखा नहीं था। तो रबारी लोग जो जंगल में रहते थे वो उनके पास जो भेड़ की जो ऊन जो उतारते थे वो उनके बगल में थे थैले में। तो वो पूरा दिन वो उनको काटता था। कैसे काटता था? वो एक पत्थर लेता था, पत्थर को ऐसे घुमाता था ऐसे, तो वो जो ट्विस्ट आता था उनसे वो धागा बनता था। तो पूरा दिन वो धागा बनाता था और वो धागा जब बन जाता, वो ट्विस्ट जब हो जाता तो इतने धागे को वो पत्थर के ऊपर लपेट देता और फिर दूसरी बार उनको घुमाता था। ऐसे सारा दिन वही करता था वो। तो उनका जो ये पत्थर वाला जो ट्विस्ट वाला जो ऊन था वो अजीब था, वो अब वो नहीं मिलता। उनमें तो जो ट्विस्ट लगता था और उनमें से जो ब्लैंकेट बनता था वो थोड़ा मोटा बनता था वो धागा। उनका जो ब्लैंकेट बनता था मेरा दादाजी बनाता था, उनका सैंपल मेरे घर पे भी पड़ा है। तो वो जब जंगल में बारिश आता है तो वो ओढ़ कर बैठ जाता है तो उन्हें पानी नहीं आता अंदर। और जब सर्दी लगती है तो उनमें सर्दी नहीं लगती। और गर्मी के सीजन में भी वो ओढ़ के बैठता है तो भी उनमें ठंडी लगती है, वो बाहर का धूप अंदर नहीं जाता। बहुत अजीब चीज था, लेकिन वो अभी नहीं बनता है। और जब मेरे दादाजी काम करता था तब वो जो लूम था वो थ्रो शटल वाला लूम था। इधर से थ्रो किया, इधर से पकड़ा, इधर से थ्रो किया, इधर से पकड़ा। तो वो थ्रो शटल वाले लूम में भी मैंने काम किया है। अब वो आया है फ्लाई शटल वाला, वो भी अच्छा है। लेकिन मेरे को कहना ये है कि जो वीवर कम्युनिटी के लोग हैं और रबारी कम्युनिटी के लोग हैं उनमें ऐसा गजब का बंधन है कि वीवर कम्युनिटी के बिना उनको नहीं चलता है और रबारी कम्युनिटी के बिना उनको नहीं चलता है। तो जब रबारी तो जंगल में रहता था, वो अपना वूल बनाता था, लेकिन हम जो कपड़ा बनाकर फिर देते थे तो जो रबारी की जो औरत लोग जो घर में बैठी है वो एम्ब्रॉयडरी करती थी उसमें। और एम्ब्रॉयडरी उसके कपड़े के लिए करती थी जो उनका हस्बैंड पहनेगा, जो उनकी बहन पहनेगी, वो खुद पहनेगी, वो उनकी लड़की पहनेगी, इनके हिसाब से वो एम्ब्रॉयडरी करेगी। आज भी वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, लेकिन अपने लिए वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो उनके लिए मार्केट में वो नहीं चलता। हम लोग ने क्या किया, आपके यहाँ जो पढ़ते हैं जो स्टूडेंट वो भी हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, उनमें से भी सीखा और वो भी सिखाया कि ये जो आप डिजाइन बनाते हैं अजीब है, आपके पास कला है वो अजीब है, लेकिन मार्केट के हिसाब से थोड़ा डल है, नहीं चलेगा। तो मार्केट के हिसाब से चलाने के लिए उनका थोड़ा गाइड किया तो आज वो मार्केट के हिसाब से भी काम करता है। जो मार्केट के हिसाब से काम करने वाला है उसमें हमारे कच्छ में जो लोग रहते हैं, जो औरत लोग, उनमें अलग अलग जाति के लोग हैं। रबारी है, आहिर है, सोडा है, मेघवाल है। अलग अलग जाति के लोग रहने से उनका अलग अलग एम्ब्रॉयडरी है। कोई पाकिस्तान से आया है, कोई मारवाड़ से आया है, कोई कहीं से आया है। सब कच्छ तो पहले रेगिस्तान था, कुछ था नहीं, लेकिन उधर उधर से आके सब बैठे हैं। तो उधर जो बैठे हैं लोग, उनके पास अलग अलग कला है और अलग अलग उनका स्टिचिंग का काम है। और वो जो स्टिच करता है जो एम्ब्रॉयडरी में अजीब का है, और अलग अलग स्टिच से अलग अलग उनका भरत का नाम है। रबारी भरत, आहिर भरत, सोडा भरत, सुख भरत, मेघवाल भरत, अलग अलग नाम है। और बहुत अच्छा उनको अभी जो रीड इंडिया के माध्यम से जो काम मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। और फादर 5 चौपड़ी तक पढ़े थे, ज़्यादा पढ़ा नहीं था। और तब
कहीं जाना है आना है तो कोई बस एक बार आती है एक गांव में, दूसरी बस नहीं आती है। तब पिताजी ने एक सोसाइटी बनाई गांव में बुनकर लोगों की, उनमें वो प्रेसिडेंट थे। तो उनसे मैं बात सुनी है, वो आपको बता रहा हूं कि वो तब सोसाइटी के काम से जब वो अहमदाबाद जाता था, गांधीनगर जाता था, तो वो होटल में नहीं ठहरता था, वो रेलवे स्टेशन में या बस स्टेशन में सो जाता था। तो मैंने पूछा, आप प्रेसिडेंट हो तो थोड़ा इज्जत से रहा करो, ऐसे क्यों? बोले बेटा, ये बहुत लोगों की जो पूंजी है ना, उनको खराब नहीं करना चाहिए, इसलिए हम जैसे भी रहेंगे लेकिन ज्यादा लोगों को इसमें फायदा मिले वो सोचना चाहिए। तो हम जो काम करते थे उसमें 3 प्रकार था। एक तो था जो कंवारी लड़की के लिए जो कपड़ा बनाते थे, उनमें जो डिजाइन जो बनती थी उनका जो कलर था वो अलग था। फिर शादीशुदा औरत है, उनके लिए जो कलर और डिजाइन है वो अलग है। और जो विधवा हो गई है, जिसका पति मर गया है, उनके लिए जो काम करने का जो तरीका है, उनका डिजाइन है, कलर है, वो भी अलग प्रकार का था। ये सब जो लोग हैं काम करने वाले, मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो प्रकृति को संभाल के रखा है। ये जो जितना काम होता है, एम्ब्रॉयडरी का है, वीविंग का है, उसमें प्रकृति को कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। और जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो किस लिए फूला फाला कि औरत लोग है, वो घर में बैठी है, उनको टाइम पास करने के लिए और कुछ नहीं है, ना टीवी है, ना कुछ किधर आने जाने का कोई व्हीकल है, कुछ है नहीं, तो क्या करेगी? तो वो मैंने ये नोट किया है कि वो जो धीरज है, जो अंदर की जो खामोशी है, वो इनको प्रेरित करती है कि कुछ नया करो, कुछ बनाओ, ताकि आपका काम हो जाए और कुछ नया निखरेगा, जीवन में कुछ आएगा। तो ये धीरज है जो, वो बहुत बड़ा काम कर गया है। और हम लोग जो है वो थोड़ा पढ़ा लिखा, मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ा हूं, तो पढ़ा लिखा लोग हमने जो पिक्चरें देखी, फिर हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते थे उनका कपड़ा देखा, तो उनमें से थोड़ा फैशन टेक्नोलॉजी की ओर थोड़ा हम बढ़े। तो उनसे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लेना है, कैसा कपड़ा बनाना है, मार्केट में कौन सा ज़्यादा चलता है, ये थोड़ा दिमाग में आया। तो इनके हिसाब से पहले जो दावड़ा मतलब ब्लैंकेट एंड शॉल 2 ही बनता था, तो फैशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको स्टॉल बनाना, दुपट्टा बनाना, सूट पीस बनाना, ये ब्लाउज वगैरह बनाना, ये सब आइडिया आया। और इस आइडिया से इतना टेक्नोलॉजी हमके दिमाग में आया कि जो प्लेन कपड़ा बनता था उसमें एक्स्ट्रा धागा लेकर कुछ डिजाइन बना सकते हैं हम। जैसे ताना बाना हम जो बोलते हैं, तो बाने में जो डालते हैं तो एक्स्ट्रा पाना भी डालकर कुछ कलर अलग अलग फूल जैसा बना सकते हैं। ऐसा आइडिया आने से थोड़ा नया मोटिव मिला, तो वो नया मोटिव से कुछ नया कर पाने की उम्मीद जगी। तो उस उम्मीद में हम बहुत अच्छा काम करने लगे और लोगों को, कस्टमर को ज़्यादा पाने लगा। और हमको इसी काम में नेशनल अवार्ड मिला, उसी सोच से। तो नेशनल अवार्ड की बात करूं तो हमारे एक फैमिली में 10 नेशनल अवार्ड है। तो पिताजी शिल्प गुरु अवार्ड है, मैं संत कबीर अवार्ड हूँ, पिताजी अभी बैठे हुए हैं
उनके हम 4 लड़के हैं, चारों को नेशनल अवार्ड है। उनकी 4 वाइफ है, 4 वाइफों को नेशनल अवार्ड है। और मेरा लड़का है, उनको नेशनल अवार्ड है। और लड़के लोग को भी इसमें जुड़े रहने का हम कहते हैं कि ये काम है वो अच्छा है। कहीं आप नौकरी करोगे तो दूसरे की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ये काम आप करोगे तो आपकी आज्ञा का और कोई पालन करेगा। तो मेरी बेटी है, वो भी निफ्ट में अभी फर्स्ट ईयर अभी पूरा किया है, दिल्ली में ही है, वो भी इसी काम में लगी हुई है। और इतना सारा अवार्ड लेने के बाद जब पिताजी को ऐसा विचार आया कि ये अवार्ड लेकर क्या करेंगे, हमको सम्मानित कर दिया राष्ट्रपति ने, तो इनसे क्या फायदा हो गया। तो हम चारों भाई को बुलाया, बिठाया और कहा, हमको पूछा कि आपको नेशनल अवार्ड तक आपको जो मार्ग मिला है, मौका मिला है, तो इनका आप क्या उपयोग करोगे। तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं था कि नेशनल अवार्ड तो हमारा वक्त पड़ेगा, हमको थोड़ा ईगो बढ़ेगा और क्या है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो मेरी बात मानो, बोले तो क्या कि आपके पास जो कला है उनको बांटो, उनको बांटने का काम करो। आपके पास जो आया है वो आपका नहीं है, वो भी कहीं से आया है, तो इनका हकदार और भी कोई है, उनको बांटो। तो हमने बहुत सोच विचार किया कि इसको बांटने के लिए क्या किया जाए, किसको कहेंगे कि हम आपसे होशियार है, हमारे पास आओ पढ़ने के लिए। वो तो हम कह नहीं सकते क्योंकि बिना डिग्री के है। तो फिर एक विचार आया कि जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं 10वीं कक्षा में, बहुत स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो 10वीं कक्षा में फेल हो जाने वाला जो स्टूडेंट है वो काम करने के लायक नहीं है, अभी छोटा है, और इनको कहीं एंट्री नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो हम ऐसे युवक लोगों को हमने बुलाया और बताया कि देखो, ये हमारा जो काम है वो बहुत अच्छा है, इसमें रोजी रोटी मिलेगी, और आपको इच्छा है तो हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। तो कई लोग तैयार हो गए। तो लेकिन हमारी लूम, आपको पता है वो पिट लूम रहता है, खाली में बैठना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो और तो कहीं लेकर जा नहीं सकते। तो हमारे घर पे उन बच्चों को बोला कि आप हमारे घर पे रहना है 1 साल के लिए, खाना रहना फ्री है, आप सीखो। तो इसमें 8-10 बच्चे सीखे। ये सिर्फ बातें नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जो बच्चे सीखे हैं उनको भी स्टेट अवार्ड, मेरिट सर्टिफिकेट और नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर मार्केट का हमारा जो है, जैसे जैसे अवार्ड का जो बड़ा है, और ये जो फैशन डिजाइन का जो मैं बात कर रहा हूँ, और टूरिस्ट लोग भी बहुत आते थे हमारे पास, तो उन लोगों को फिर मार्केट के लिए बार बार हम कहते थे, जो आते थे उसमें से आप जैसे कोई पाहोश लोग होंगे, उसने बोला कि देखो हम एग्जीबिशन करेंगे, आपको आना है। तो एग्जीबिशन मैंने शुरू किया 1990 में। तो जो पहले तो प्रोड्यूसर नहीं था इतना, जितना सामान मैं दिल्ली ले आया सब बिक गया। तो थोड़ी लूम और बढ़ा दी, फिर दूसरी साल आया तो सब बिक गया, थी और थोड़ी लूम बढ़ा ली। तो ये मार्केट के हिसाब से, मार्केट के इसलिए बात कर रहा हूँ, मार्केट के इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो जो कस्टमर जो आता है उनको पढ़ने का जो हमको मौका मिला वो अजीब का था। ये लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, वो जो कस्टमर आता था वो हमारे लिए लाइब्रेरी था। उसमें पढ़ लेता था कि उनको क्या चाहिए, उनकी मांग क्या है। तो इनके हिसाब से हम फिर साड़ी, दुपट्टा, सूट पीस वगैरह जब बनाया, और
बहुत कुछ हमको मिला है, आप सबको भी मिलेगा। ऐसे शुभकामनाओं के साथ जय हिंद,